Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare. Jaya Radha Govind Shri Radhe Radha Govind. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. निताय गौर प्रेमानंदे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 9वें अध्याय का 11, 12 और 13, 11 से 15, ठीक है। तो 11 से 15 इन श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। एक श्लोक का उच्चारण करेंगे। तो आप सबके सामने ये 11वां श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणम् हस्ते गृहीत्वाभिशयन्त्यवागुरत् कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणम् हस्ते गृहीत्वाभिशयन्त्यवागुरत् कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणम् हस्ते गृहीत्वाभिशयन्त्यवागुरत् कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणम् हस्ते गृहीत्वाभिशयन्त्यवागुरत् कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणम् हस्ते गृहीत्वाभिशयन्त्यवागुरत् कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कषन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना
उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणम् हस्ते गृहीत्वाभिशयन्त्यवागुर कृत आगसम अपराधी तम कृष्ण को प्ररुदंतम रोते हुए अक्षिणी उनकी दो आँखें कशंतम मलते हुए अंजनमशिणी जिसकी आँखों में लगा हुआ काजल आंसुओं के साथ सारे मुंह पर फैल गया। स्वपाणिना अपने हाथ से उद्वीक्षमाणम जो माता यशोदा द्वारा इस मुद्रा में देखे गए भय विह्वलेक्षणम अपनी माता के भय से जिसकी आंखें भयभीत दिखाई दी हस्ते हाथ से गृहीत्वा पकड़कर भिषयंती धमकाती हुई अवागुरत बहुत धीमे से डांटा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। माता यशोदा द्वारा पकड़े जाने पर कृष्ण अधिकाधिक डर गए और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। ज्यों ही माता यशोदा ने कृष्ण पर दृष्टि डाली तो देखा कि वो रो रहे थे। उनके आंसू आंखों के काजल से मिश्रित हो गए और हाथों से आंखें मलने के कारण उनके पूरे मुखमंडल में वह काजल पुत गया। माता यशोदा ने अपने सुंदर पुत्र का हाथ पकड़ते हुए धीरे धीरे डांटना शुरू किया। तात्पर्य, माता यशोदा तथा कृष्ण के इन व्यवहारों की हम भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे शुद्ध भक्त की उच्च स्थिति को समझ सकते हैं। योगी, ज्ञानी, कर्मी तथा वेदांती जन कृष्ण के पास भटक भी नहीं पाते। उन्हें उनसे बहुत दूर रहकर उनके शारीरिक तेज में प्रवेश करने का प्रयास करना होता है, किंतु वे ऐसा भी कर पाने में असमर्थ रहते हैं। भगवान ब्रह्मा तथा भगवान शिव जैसे बड़े बड़े देवता हमेशा ध्यान तथा सेवा के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं। यहाँ तक कि सर्वाधिक शक्तिशाली यमराज भी कृष्ण से डरते हैं। अतः जैसा कि अजामिल की कथा से ज्ञात है कि यमराज ने अपने सेवकों को भक्तों के पास तक न जाने का आदेश दिया, उन्हें पकड़ने की तो बात ही दूर है। दूसरे शब्दों में यमराज भी कृष्ण तथा कृष्ण भक्तों से डरते हैं। फिर भी वही श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा पर इतने आश्रित हो गए कि उनके हाथ में सांटी देखकर उन्होंने अपने को अपराधी मान लिया और सामान्य बालक की तरह रोने लगे। माता यशोदा अपने प्रिय पुत्र को अधिक डांटना भी नहीं चाह रही थी, अतएव तुरंत ही छड़ी फेंकते हुए उन्होंने केवल इतना ही डांटा, अब मैं तुम्हें बांध दूंगी जिससे तुम और उपद्रव न कर सको, न ही तुम अपने संगियों के साथ कुछ समय के लिए खेल पाओ। इससे ज्ञानियों, योगियों तथा वैदिक अनुष्ठानों के अनुयायियों से विपरीत शुद्ध भक्त की परम सत्य में दिव्य स्थिति प्रदर्शित होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांक्षन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
9, 10, 9-10 तक। हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हम यहाँ आज भगवान की लीला कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं। 2 दिन से आप लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत में इस प्रसंग का 9वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी के द्वारा वर्णित दामोदर लीला का श्रवण कर रहे हैं। उसी प्रसंग में आगे के कुछ श्लोकों का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम। श्रीमद् भागवत कहता है कि यह नृदेह अर्थात यह मनुष्य शरीर को प्राप्त करके प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, और इस शरीर रूपी नाव को प्राप्त करके उसके साथ साथ इस नाव के नाविक गुरु को भी प्राप्त करके और भगवान द्वारा प्रदत्त जो शास्त्रों में उपदेश हैं उन उपदेशों को प्राप्त करके यदि कोई इस भव सागर से पार नहीं करता तो भागवत कहता है कि वह आत्मह है। आत्मह का अर्थ होता है वह अपने आत्मा का हनन करने वाला है। नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, और ये नृदेह कैसा है? भागवत कहता है कि ये सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। अर्थात भगवान की जब अतिशय कृपा होती है तब हमें ये शरीर प्राप्त होता है। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, और गुरु इस नृदेह रूपी नाव के लिए कर्णधार हैं। जैसे प्रत्येक नाव के लिए एक नाविक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इस नृदेह रूपी नाव के लिए नाविक कौन है? वह है श्री गुरु। तो ऐसे श्री गुरु को प्राप्त करके मयानुकूलम नभस्तवेरितम, और मेरे द्वारा अनुकूल, मेरे द्वारा का अर्थ है कृष्ण के द्वारा अनुकूल बातें जो शास्त्रों में युक्त, शास्त्रों में बातें प्रतिष्ठित हैं, वे बातें ही मानो अनुकूल वायु के समान हैं। यदि आपके पास नाव हो और आपको एक नदी पार करनी हो तो एक नाविक की आवश्यकता है। नाविक के साथ साथ वायु भी अनुकूल होनी चाहिए। यदि वायु अनुकूल होगी तो पार कर जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि मेरे द्वारा जो शास्त्रों में दिए गए वचन है वे ही अनुकूल वायु की भांति हैं। इनको प्राप्त करके यदि कोई इस मनुष्य शरीर से इस भवाब्धि को, इस भव सागर को पार नहीं करता तो भगवान कहते हैं कि वे आत्मह है। आत्मह का अर्थ होता है आत्मा का हनन करने वाला। तो आत्मा का तो हनन होता नहीं है। आत्मा के विषय में तो हम सब जानते हैं कि उसका हनन तो होता नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। तो आत्मा का हनन करने का अर्थ है कि मनुष्य शरीर वास्तव में आत्मा को सद्गति प्रदान करने वाला स्थान है। अर्थात इस शरीर को प्राप्त करके व्यक्ति भगवान के धाम को आसानी से प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि इस शरीर को प्राप्त करके भी ना प्राप्त करे, इसलिए उसको कहा गया कि आत्मा को हनन करने वाला है। तो ये जो शरीर मिला और इस शरीर के माध्यम से हम भगवत धाम जा सकते हैं। धाम कैसे जाएंगे? तो उसके लिए ही भागवत कहते हैं कि भक्तों के संग में बैठ करके जब हम भगवत कथा का आस्वादन करेंगे उसी के माध्यम से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। इसलिए भागवत में जितने भक्त हुए, जितने भी भक्तों ने भगवान का दर्शन किया, उन सब भक्तों ने भगवान से एक ही बात मांगी है कि हमें प्रभु भक्तों का संग प्रदान कीजिए जिनके संग में बैठ करके हम आपकी लीला कथा का आस्वादन कर सकें। यही प्रार्थना सभी भक्तों की रही। श्री ध्रुव महाराज ने जब भगवान का दर्शन किया तो कहते हैं, भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसोरुल्बणं व्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। बताइए, ध्रुव महाराज ने 6 महीने तक भगवान की तपस्या की, भगवान का भजन किया, अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। गुरु
ने कहा कि 6 महीने तक तुम इस प्रकार से अगर भजन करोगे तो भगवान का तुम्हें दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ महीने श्री ध्रुव महाराज सूखे पत्ते खा करके जीवन व्यतीत किए, कुछ महीने उन्होंने जल पान किया, कुछ महीने वायु का पान करके जीवित रहे, और कुछ महीने, 1 महीने तो वायु का भी त्याग कर दिया। इस तरह से ध्रुव महाराज ने 6 महीने तक तपस्या की और एक मंत्र का उच्चारण किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का उच्चारण किया। 6 महीने तक लगातार मंत्र का उच्चारण करने के बाद ध्रुव महाराज के समक्ष चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। और जब भगवान नारायण प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज ने तपस्या किस लिए की थी? ध्रुव महाराज तपस्या इसलिए किए थे कि मुझे बहुत बड़ा पद प्राप्त हो, ब्रह्मा जी से भी ऊंचा मुझे पद की प्राप्ति हो जाए, यही ध्रुव महाराज की इच्छा थी। जब भगवान सामने प्रकट हुए तो कहते हैं ध्रुव महाराज की काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। स्थानाभिलाषे तपसि स्थितोऽहं त्वं प्राप्तवान् देव मुनीन्द्र गुह्यं काचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके भजन में क्यों स्थित हुआ था? स्थानाभिलाषी, एक स्थान की अभिलाषा करके कि ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद मुझे प्राप्त हो जाओ, उस स्थान की अभिलाषा करके मैं आपकी तपसी स्थित हूं, हम तपस्या में स्थित था। त्वं प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम, और इसलिए तपस्या कर रहा था कि ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद प्राप्त हो जाए और आप मुझे प्राप्त हो गए। ये तो ऐसा हो गया, ध्रुव महाराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति मानो कुछ कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हों और उन कांच के टुकड़ों को ढूंढने के लिए वह इधर उधर भटक रहा है। अंधेरे में कांच के टुकड़ों को बिनने के लिए वह व्यक्ति भटक रहा हो और कांच के टुकड़े बिनते बिनते उसे कोई दिव्य रत्न प्राप्त हो जाए। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं तो तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी से भी ऊंचे पद की, और कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते आप प्राप्त हो गए, जो देव मुनिंद्र गुह्यम, देव और मुनिंद्रों के द्वारा भी आप गुह्य हैं। ऐसे प्रभु आपका चरण कमल मुझे प्राप्त हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याचे, मैं कृतार्थ हुआ, मुझे और कोई वर की आवश्यकता नहीं। लेकिन ध्रुव महाराज से भगवान ने फिर भी कहा कि देखो ध्रुव, तुमने तपस्या की है, मेरा भजन किया है, 6 महीने बाद मैं प्रकट हुआ हूं, कुछ तो वर मांग लो, कुछ एक आध वर मांग लो। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप वर देना ही चाहते हैं तो कहते हैं भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम अमलाशयानाम। हे प्रभु, भक्ति मुहुः प्रवहताम, जहां पर भक्ति प्रवाहित होती हो। किस प्रकार की भक्ति? जहां पर आपके अमल आशय वाले भक्तों का संग प्राप्त हो और उन अमल आशय वाले शुद्ध हृदय वाले भक्तों के संग में बैठ करके आपके भगवत गुणानुवाद का श्रवण कीर्तन करने का हमें अवसर प्राप्त हो, ऐसा स्थान मुझे प्राप्त हो जाए, यही मेरी अभिलाषा है। येन अंजसा उरु उल्बणम व्यसनम भवाब्धिम। कहते हैं कि ये जो भव सागर है यह कैसा है? तो कहते हैं यह व्यसनम भवाब्धिम, यह व्यसन से युक्त है, अर्थात इसमें बहुत सारे कष्ट हैं। और उल्बण है, उल्बण का अर्थ है दुखों से भरा हुआ है। लेकिन ऐसे दुख से भरे हुए इस महासागर को भी मैं अंजसा, बहुत आसानी से, निश्चय पार कर जाऊंगा। क्यों? कैसे पार कर जाऊंगा? ध्रुव से यदि भगवान पूछे कि कैसे पार कर जाओगे, तो कहते हैं भवद गुण कथा अमृत पान मत्तः, आपकी गुण कथा के अमृत का पान करके, मत्तः मतवाला हो करके, आपके कथा का श्रवण करके कृष्ण प्रेम में मतवाला हो करके मैं कब इस जगत से पार हो जाऊंगा मुझे ज्ञात भी नहीं होगा। इतनी आसानी से मैं इस जगत को पार कर जाऊंगा। तो यदि ध्रुव महाराज से भगवान पूछें कि देखो ध्रुव, तपस्या किए, गुरु की आज्ञा का पालन किए, गुरु आज्ञा पालन करने का फल क्या हुआ? भगवान का दर्शन।
6 महीने तक तपस्या का फल क्या था ध्रुव महाराज के लिए? भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तो क्या भगवान के दर्शन से वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें ध्रुव महाराज को संशय है? तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि हाँ प्रभु, संशय है। हो सकता है कि आपके दर्शन से भी आपका धाम मुझे प्राप्त ना हो, लेकिन यदि आपके भक्तों का संग प्राप्त होगा तो आपके भक्तों के संग में बैठ करके भगवत गुणानुवाद के द्वारा अवश्य मैं आपके वैकुंठ धाम को प्राप्त कर जाऊंगा। तो भगवान के दर्शन का फल, भगवान के भजन का फल क्या है? गुरु की आज्ञा के पालन का फल क्या है? भगवान का दर्शन, जैसा ध्रुव महाराज ने किया। लेकिन भगवान के दर्शन का भी फल क्या है? भगवान के दर्शन का फल है भगवत गुणानुवाद का श्रवण, भगवत कथा का श्रवण। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने भी पद्यावली में कहते हैं कि अहो अहो भिर नकलेर विदूयते सुधा सुधारा मधुरम पदे पदे दिने दिने चंदन चंद्र शीतलम यशो यशोदा तनयस्य गीयते। यदि हम यशोदा तनय भगवान श्री कृष्ण के यश का गुणगान करेंगे तो कलयुग हमें प्रभावित नहीं कर सकता, ऐसा श्री रूप गोस्वामी पाद जी अपने पद्यावली ग्रंथ में कहते हैं। इसलिए ये सबसे मुख्य अंग है भक्ति का कि हम भगवान की लीला कथा का श्रवण करें। और उसी क्रम में हम लोग आज ये श्लोक पढ़ रहे हैं। आप सब सुन चुके हैं कि कैसे भगवान एक दिन जल्दी उठ गए। माँ यशोदा थोड़ा जल्दी उठ करके कृष्ण के लिए दही मथने के लिए चल पड़ी। माँ यशोदा को प्रतिदिन ये बातें सुननी पड़ती थी अन्य गोपियों से, गोपों से कि ये कृष्ण देखो बार बार आकर के सबके यहाँ जाकर के माखन चोरी करता है। तो माँ यशोदा को ये लगने लगा कि क्यों चोरी करता है, कारण क्या है? क्या हमारे घर का माखन इतना मीठा नहीं? हो सकता है कि ये दासियां ठीक से दही को मथती नहीं है, माखन ठीक से नहीं निकालती हैं, इसीलिए ये जा करके दूसरे के घर में जाकर के माखन चोरी करता है। तो इस प्रकार का जब अभियोग व्रज में आता, माँ यशोदा के पास आता है, तो माँ यशोदा सोचती हैं कि मैं ही जाकर के दही मथती हूं, मेरे द्वारा अगर दही मथा जाएगा तो हो सकता है कि कृष्ण को अधिक प्रिय लगे और तब जाकर के ये चोरी का कार्य छोड़ देगा। इसलिए एकदा गृहदाशीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायता। इस तरह से माँ यशोदा एक दिन आकर के दधी मथना प्रारंभ कर दी। प्रातः काल उठ करके प्रतिदिन माँ यशोदा कृष्ण के साथ सोती थी, तो कृष्ण के साथ ही उठती थी। सोएगी, बच्चे के साथ व्यक्ति सोता है तो बच्चे के साथ ही उठता है, तो कृष्ण के साथ उठती थी। लेकिन उस दिन दीपावली के दिन माँ यशोदा पहले उठ करके दधी मथने लगी। और जब दधी मथने लगी तो कृष्ण जो सोए पड़े थे उनको प्रतीत हुआ कि माँ तो है नहीं यहां। जब माँ नहीं है तो धीरे धीरे अपने पलंग से खिसक करके कृष्ण किसी तरह नीचे उतरे और दधी मंथन की आवाज उन्हें भी श्रवण हो रही थी, श्रवण कर रहे थे कृष्ण। और इधर माँ यशोदा दधी मथते हुए कृष्ण का कीर्तन भी कर रही थी। कृष्ण की जो लीलाएं प्रसिद्ध हैं व्रज में, यानी यानी इह गीतानि तद बाल चरितानि च, जो बाल लीलाएं भगवान की प्रसिद्ध हैं, उन व्रज की बाल लीलाओं का गान करते हुए माँ यशोदा मंथन कर रही थी। यह भी शिक्षा देती है कि सेवा हो तो सेवा के साथ भगवत गुणानुवाद भी चलना चाहिए, जैसे माँ यशोदा करती है। माँ यशोदा की संपूर्ण इंद्रियां कृष्ण में आवेशित हैं। हाथ कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, मुख कृष्ण के कीर्तन में लगा हुआ है, और कान कृष्ण की कथा का श्रवण करने में लगा हुआ है, और मन कृष्ण की लीलाओं में लगा हुआ है। ये इस तरह से माँ यशोदा कृष्ण की सेवा करती हैं। तो ऐसी जब सेवा करती हुई माँ यशोदा विराजमान थी, तब श्री कृष्ण आए और आ करके माँ यशोदा की जो साड़ी थी उसको पकड़ लिए, खींचने लगे कि मुझे ऊपर चढ़ाओ, मुझे दूध पीना है, मुझे भूख लगी है। तो माँ यशोदा ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन कृष्ण स्वयं ही माँ यशोदा के घुटने पर एक पैर रखे और साड़ी पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। तो माँ यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो कितना बलवान हो गया है। माँ को तो बहुत प्रसन्नता होती है, यदि बच्चा कुछ उठा ले
या चल पड़े, दौड़ जाए, तो माँ को बहुत प्रसन्नता होती है। तो माँ भी बहुत प्रसन्न हुई कि देखो देखो ये तो कितना बड़ा हो गया, अपने आप चढ़ गया। और उस समय माँ यशोदा जो मंथन कर रही थी, तो कृष्ण ने मंथन दंड को भी पकड़ लिया। अब माँ यशोदा तो बलवान है, लेकिन कृष्ण ने जब मंथन दंड को पकड़ा और दंड पकड़ करके रोक दिया, तो माँ यशोदा और प्रसन्न होगी कि देखो इसमें बल की कितनी वृद्धि हो गई है, कि मेरे द्वारा मथे जा रहे दधी को रोक करके मुझसे ये अभिलाषा कर रहा है कि मुझे दूध पीना है। तो माँ यशोदा दूध पिलाना प्रारंभ कर दी। दूध पिलाते पिलाते उनको ध्यान आया कि जो रसोई घर में रखा हुआ दूध उबलने के लिए रखा गया था, औटाया जा रहा था, कृष्ण के लिए ही वह हो रहा था, वह दूध उफन करके बाहर आने लगा। उसके अनेक भावनाएं भी की हैं, आप सब लोगों ने श्रवण किया होगा 2 दिन में, तो हम इन्हीं श्लोकों पर चर्चा करेंगे। तो वह जब दूध बाहर आने लगा तो माँ यशोदा कृष्ण को नीचे उतार करके दौड़ी, भागी कि उस दूध को बचा लूं। क्यों? क्योंकि माँ यशोदा सोचने लगी कि मेरे स्तन का दूध तो मेरे पास है ही, लेकिन ये जो दूध पद्मगंधा गायों का ये दूध औटाया जा रहा है कृष्ण के सुख के लिए, ये यदि बर्बाद हो जाएगा तो इसे मैं कहां से ले आऊंगी? तो मेरे पास तो दूध है ही, स्तन का दूध तो मैं कभी भी पिला सकती हूं, लेकिन उस दूध की रक्षा करने के लिए माँ यशोदा वहां से भागी और जा करके दूध की रक्षा करने लगी। तो कृष्ण यहां सोचने लगे कि बताओ, मैं गोलोक छोड़ करके, वैकुंठ छोड़ करके यहां इनके साथ प्रेम आस्वादन करने के लिए आया हूं और इनके यहां दूध की पड़ी है, थोड़े से दूध की रक्षा करने के लिए मेरा त्याग करके जा रही हैं। तो कृष्ण भी क्रोधित हो गए और पास में रखे हुए लोढ़े से, लोढ़ा आप सब जानते हैं ना, सिलवट लोढ़ा छोटा, तो छोटे से लोढ़े से कृष्ण ने उस मटके जिसका मंथन चल रहा था, उस मटके के नीचे उस लोढ़े से छेद किया, मारा। देखिए कृष्ण इतने बुद्धिमान है। अब देखिए कृष्ण तो भगवान है, हम लोग तो भगवान की दृष्टि से कृष्ण को देखते हैं, लेकिन व्रज में कृष्ण को भगवान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, ईश्वर की दृष्टि से उन्हें नहीं देखा जाता। वहां तो माँ यशोदा के लिए वो बालक हैं, और आगे आएगा, आप सब लोग श्रवण करेंगे। तो छोटे से लोढ़े से हो सकता था कि ऊपर यदि फोड़ते तो थोड़ा सा माखन बहता और जो नीचे वाला माखन है वो बचा रहता, लेकिन इतनी बुद्धिमानी पूर्वक, इतना क्रोध था कि मेरे लिए दूध रक्षा करने के लिए, मेरा सुख मुझे छुड़ा करके, मेरे स्तनपान को छुड़ा करके दौड़ के भागी है, तो मैं सारा माखन आज बर्बाद करूंगा। तो ले करके लोढ़े से मारे नीचे, और नीचे मारे तो सारा का सारा माखन बह चला, सारा माखन बह चला। तो अब कृष्ण भयभीत हुए कि अब तो क्या होगा। पहले तो व्यक्ति थोड़ी, जो बच्चे होते हैं पहले थोड़ी शरारत करते हैं, और शरारत करने के बाद जब अत्यधिक शरारत हो जाती है, लगता है कि कुछ बर्बाद ही हो गया, तो अब तो भय लगता है कि अब तो मां मारेगी। तो अब सोचे कि अब क्या करूं क्या करूं, तो भय के कारण ये भी ध्यान नहीं रहा कि किधर से भागूं। उसी माखन के ऊपर अपने चरणों का विन्यास करते हुए भगवान आगे बढ़ करके भाग चले, और किसी कमरे में जाकर के दूसरे माखन की मटकी को निकाल करके बंदरों को वो माखन खिलाने लगे। इधर माँ यशोदा जब दूध की रक्षा करके वापस आई तो उन्होंने देखा कि ये देखो सारा का सारा माखन बह चला। तो पहले तो माँ यशोदा थोड़ी अचंभित हुई कि ये माखन की मटकी फूट कैसे गई, फिर तुरंत समझ गई कि नहीं नहीं, ये तो इसी का कार्य है, ये चंचल शिरोमणि इसी का कार्य है, इसने ही फोड़ा है। और जो चरण विन्यास करके माखन के ऊपर से ही भगवान भागे थे, तो चरणों की छाप तो पड़ी हुई थी वहीं पर व्रज में। तो चरणों की छाप देख करके भी पहचान गई कि अच्छा यही है, यही चंचल शिरोमणि भागे हैं मटकी फोड़ करके। तो भगवान जिस प्रकार, जिस तरफ से श्याम सुंदर भागे, कृष्ण भागे थे, माँ यशोदा पीछे पीछे एक छड़ी धीरे से उठाई और पैर दबा करके माँ यशोदा पीछे पीछे चली कि देखो कर क्या रहा है, कहां गया और कर क्या रहा है। तो देखी कि एक कमरे में बैठे हुए श्री कृष्ण बंदरों को माखन बांट रहे हैं, और क्रोध है ना कृष्ण के हृदय में, दोनों है, यहां पर क्रोध भी है और भय भी है। माँ यशोदा से भय है और क्रोध भी है कि मुझे दूध पिलाना छुड़ा करके भागी क्यों। तो क्रोध और भय दोनों है, इसलिए माखन खा भी नहीं रहे हैं। थोड़ा सा माखन ऐसे मुंह में लेते हैं, उसके बाद फेंक देते,
और उसके बाद दूसरे बंदरों को खिलाते। बंदर भी खा खा करके थक चुके कि अब कितना माखन खाए, बंदरों का भी पेट भर गया है, तो भी बंदरों को पकड़ पकड़ करके मुंह में लपेट रहे हैं उसके कि खाओ। तो क्रोध है तो माखन फेंक रहे हैं, छींट रहे हैं, इधर से उधर मटकी फोड़ रहे हैं। और जब मां धीरे से पैर दबा करके कमरे के अंदर आकर के देखती है कि ये क्या कर रहा है, तो देखे कि ऊपर चढ़ा हुआ है। भगवान ऊपर चढ़ करके माखन की मटकी को पकड़े हुए थे और फेंक रहे थे इधर उधर। तो मां को देखा, कृष्ण ने देखा कि मां आई हुई है और देख रही है, और हाथ में देखा कि छड़ी रखी है। तब तो भयभीत होकर के वहीं से धम से कूदे और भाग चले। जब भागे तो मां यशोदा पीछे पीछे भागी, पीछे पीछे भागी तो कृष्ण के पीछे पीछे मां यशोदा चल रही हैं। तो यहां पर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि बताइए, जिन योगियों का मन अनेकों वर्षों तक, अनंत अनंत जीवन तक तपस्या करके जिन भगवान को पकड़ने का प्रयास करता है, सोचता है कि भगवान के उस नख चंद्र की एक छटा भी यदि मेरे मन में आ जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझता है, उन मां यशोदा के पीछे योगी जन नित्य भागा करते हैं। उनका मन से पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन योगी जनों के मन में वे श्री कृष्ण एक बार भी उदित नहीं होते। बस भावना करके वे योगी लोग प्रसन्न हुआ करते हैं कि हाँ, भगवान का कुछ हमने चिंतन कर लिया, मनन कर लिया, कुछ स्वरूप उनके मन में कभी उदय हो गया तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। उन्हीं श्री कृष्ण को आज मां यशोदा प्रकट साक्षात उनके पीछे दौड़ रही है उनको पकड़ने के लिए। कितना बड़ा भाग्य है मां यशोदा का। तो इस पर मां यशोदा पीछे पीछे दौड़ी, और दौड़ करके जब अंततः मां ने कृष्ण को पीछे से पकड़ लिया, पीछे से जैसे कमीज पकड़ ली जाती है, कोई बच्चा भाग रहा हो, तो दौड़ते दौड़ते थक गई। कहा गया कि मां यशोदा के केशों में जो लगे हुए पुष्प थे वे गिर के बिखर गए, बहुत थक गई थी। जब कृष्ण ने देखा कि अत्यधिक थक गई है, तो कृपा करके श्री कृष्ण पकड़ में आ गए और मां यशोदा ने पीछे से पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया तो अब की दशा यहां पर वर्णन की जा रही है कि पकड़े जाने के बाद क्या हुआ। अब यहां पर पकड़ लिए गए तो अब शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि मां यशोदा क्या कर रही है। तो कहती हैं, शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणी कशन्तमञ्जन्मषिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वाभिशयन्त्यवागुरत्। देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी में अपनी शक्ति का संचार करके श्री रूप गोस्वामी के द्वारा अनेक ग्रंथों का लेखन करवाया। उनमें से एक ग्रंथ है श्री भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया गया है। 64 अंगों में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि 5 अंग भक्ति के मुख्य हैं। 5 अंगों में जो सर्वश्रेष्ठ अंग है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ अंग है। उसके अतिरिक्त भगवान के विग्रह की सेवा, मथुरावास, श्री विग्रह पूजन, श्री विग्रह सेवा, और उसके अतिरिक्त भागवत आर्थास्वाद। चौथा अंग एक वर्णन किया है, वह है भागवत आर्थास्वाद। भागवत आर्थास्वाद का क्या अर्थ है? श्रीमद् भागवत के अर्थों का आस्वादन। श्री चैतन्य महाप्रभु या श्री रूप गोस्वामी ये नहीं कहते हैं कि श्रीमद् भागवत को पढ़ लेना या सुन लेना यह भक्ति का ये 5 मुख्य अंग है, ऐसा नहीं। कहते हैं श्रीमद् भागवत अर्थास्वाद। इसका अर्थ है कि श्रीमद् भागवत के शब्दों के अर्थों का आस्वादन करना, ये भक्ति का वह 5 मुख्य अंगों में से एक अंग है। और श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे यदि श्रीमद् भागवत के अर्थों का आस्वादन यदि करेगा कोई व्यक्ति, कोई भक्त, तो बहुत शीघ्र अल्प काल में ही उसे भाव की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए आज जो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे
उन श्लोकों के शब्दों पर विचार किया जाएगा और शब्दों के अर्थ पर विचार किया जाएगा कि सुखदेव गोस्वामी कहते क्या हैं। तो जब भगवान पकड़ लिए गए हैं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृतागसम, प्ररुदंतम, ये सब के सब भगवान के लिए विशेषण दिए जा रहे हैं। भगवान कैसे हैं? तो कृत आगसम, आगस का अर्थ होता है अपराध, कृत आगसम का अर्थ होता है जिन्होंने अपराध किया है। अच्छा, क्या भगवान ने अपराध किया है? प्रश्न उठता है कि क्या भगवान ने अपराध किया है? तो भगवान है, भगवान के द्वारा क्या अपराध और पाप। लेकिन सुखदेव गोस्वामी भी जब लीला कथा का वर्णन करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी में भी लीला में ऐसे आविष्ट हो जाते हैं कि ब्रजवासियों की तरफ से बोलना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कभी भगवान की तरफ से नहीं बोलते हैं, याद रखिए। जहां भी सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे उधर ब्रजवासियों की तरफ से बोलते हैं। तो यहां मां यशोदा पकड़ने में थक चुकी है, इतना परिश्रम कराया, दौड़ाया, हैरान किया मां को, तो सुखदेव गोस्वामी भी मां यशोदा की तरफ से बोल रहे हैं कृत आगसम, अवश्य इसने अपराध किया है, इसको बांधा जाना चाहिए, इसे पकड़ा जाना चाहिए, इसे डांटा जाना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी भी मां यशोदा की तरफ से यही कह रहे हैं कि कृत आगसम, ऐसे भगवान जिन्होंने अपराध किया था। क्या क्या अपराध किया भगवान ने? तो सबसे पहले तो भगवान ने मटकी फोड़ी। मटकी फोड़ने के बाद भी वहीं खड़े रह जाते तो भी ठीक रहता, माँ आती, मटकी से निकले हुए माखन को सफाई करती, कृष्ण को ठीक करती, थोड़ा सा डांटती, वहीं छोड़ देती। लेकिन अपराध करने के बाद भी वहां से भाग चले, दूसरा अपराध किया। तीसरा अपराध किया कि जाकर के दूसरे मटकी के जितने माखन थे उन सबको फेंका, बंदरों को खिलाया। अच्छा, स्वयं भी खाता तो भी ठीक होता, बंदरों को खिलाना, अपने घर का सामान उठा उठा करके आप बंदरों को खिलाया कीजिए। तो ये तीसरा अपराध किया, कृत आगसम। तो सुखदेव गोस्वामी भी सारे अपराधों को गिन रहे हैं। अपराध तो किया है भगवान ने भाई, इतने सारे, 3 अपराध हो गए। उसके बाद भी जब मां आई, इतने अपराध करने के बाद भी जब कमरे में मां ने देखा तो चाहिए था कि वहीं चुपचाप रह जाते। छड़ी देख करके मां से भागा, पलायन किया। पलायन करके भी इतने देर तक पूरे व्रज में दौड़ाया, और दौड़ाने के बाद अब पकड़ में आया है। तो इतने अपराधों को भगवान ने किया है मां के प्रति। तो सुखदेव गोस्वामी भी मां के तरफ से कह रहे हैं कि कृत आगसम, कृष्ण ने अपराध किया है, इसको बांधना जाना चाहिए, जो भी दंड दिया जाएगा बिल्कुल उचित है, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। कृत आगसम तम श्री कृष्णम कृत आगसम, उन श्री कृष्ण ने जिन्होंने अपराध किया है। वो श्री कृष्ण कैसे हैं? तो कहते हैं प्ररुदंतम, प्रकृष्ट रूपेण रुदंतम। रुद का धातु, रुद रोदने है धातु है, रुद का अर्थ होता है रोदन, रोदन अर्थ में। तो रुदंतम, रोते हुए उन श्री कृष्ण को मां यशोदा ने पकड़ा है। तो कैसे हैं श्री कृष्ण? पहली बात तो अपराध किए, दूसरी बात रो रहे हैं। रुदंतम, थोड़ा नहीं रो रहे हैं, प्रकृष्ट रूपे न रुदंतम, प्रकृष्ट रो रहे हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना इसको मारा गया, अभी तो कुछ किया भी नहीं है। मां यशोदा ने बस पीछे से कमीज पकड़ी है, हाथ बस पकड़ा है, इतने पे इतना रो रहे हैं जैसा लग रहा है कि इसे कितना मारा गया। तो कहां है, जोर जोर से रो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मां ने अभी कुछ किया भी नहीं लेकिन फिर भी इतना रो रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण को मां यशोदा ने पकड़ा। और क्या कह रहे हैं? अंजत मशिणी अक्षिणी स्वपाणिना कशंतम, ये भी श्री कृष्ण का विशेषण है। तो ये श्री कृष्ण कैसे हैं? तो अपने आंखों, अपने हाथों के द्वारा, पाणिना, पाणिना का अर्थ होता है अपने पाणी के द्वारा, तृतीया में प्रयोग है इसका, अपने पाणी के द्वारा मशिणी अंजत कशंतम, आंखों के मशिणी अर्थात जो ये काजल है, इन आंखों को ऐसे ऐसे मल रहे हैं। तो 2 हाथों से मल रहे हैं या 1 हाथों से मल रहे हैं? 1 हाथ से मल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहा गया हस्ते गृहीत्वा, 1 हाथ को तो मां ने पकड़ रखा है। तो पहले पीछे से पकड़ा और पकड़ करके सबसे पहले हाथ पकड़ा कि इन्हीं हाथों से अपराध हुआ है, हाथों को ही पहले पकड़ना चाहिए। जिसके द्वारा अपराध हुआ है उसी का पहले बंधन होता है। हाथों से ही फोड़े थे तो हाथों को ही सबसे पहले मां ने पकड़ा, और हाथ को पकड़ लिया, 1 हाथ से पकड़ लिया तो दाहिना हाथ पकड़ लिया,
तो अब बाएं हाथ से जोर जोर से रोते हुए आंखों को ऐसे मल रहे हैं। ऐसा लग रहा है इतने अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं श्री कृष्ण से, ना अभी मारा गया ना डांटा गया, लेकिन फिर भी इतने अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं जानबूझ करके, और रो रहे हैं और अपने हाथों से, एक हाथ से आंखों को मल रहे हैं। तो मलने से यह हुआ कि जो मां यशोदा ने काजल श्री कृष्ण को लगाया है, वह काजल आंसू के साथ ऐसे गाल पर ऐसे आ रहा है, तो गाल पे आ रहा है, मलने से ऐसे ही श्याम सुंदर है और श्याम सुंदर हो गए, सारा का सारा काजल पूरे मुख पर ऐसे लिपट गया। तो ऐसे श्री कृष्ण को, ये सब भी भगवान के लिए विशेषण का प्रयोग है। कृत आगसम प्ररुदंतम अंजन स्वपाणिना अंजन मशड़ी कशंतम, ऐसे अपने पाणी के द्वारा आंखों को मलते हुए श्री कृष्ण को मां यशोदा ने पकड़ लिया। और भय विह्वलेक्षणम, यह भी श्री कृष्ण का विशेषण है। भय के कारण जिनकी अक्षणम, अक्ष का अर्थ होता है यह आंखें, भय के कारण जिनकी आंखें बिल्कुल विह्वल हुई जा रही हैं, ऐसे श्री कृष्ण को मां यशोदा ने पकड़ लिया। और मां कैसी है? तो उद्वीक्षमाणम, मां श्री कृष्ण को देख रही है कि इस प्रकार से ये नाटक कर रहा है। अभी कुछ कहा नहीं गया, कुछ बोला नहीं गया, फिर भी इतना रो रहा है, आंखों को मल रहा है, भय के कारण इसकी आंखें विह्वल हो रही जा रही हैं। तो भय के कारण आंखें विह्वल हो जा रही हैं, तो मां की तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। या श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मां की तरफ देख रहे थे, उद्वीक्षमाणम, अर्थात ऊपर देख रहे थे मां की तरफ, और देख करके आंखें बिल्कुल भय के कारण विह्वल हो रही हैं, इधर उधर देख रहे हैं, और भयभीत होकर के मां में, यशोदा में कुछ वात्सल्य का उदय हो जाए कि देखो मुझे कितना कष्ट हो रहा है, ये जो तुम छड़ी हाथ में ली हो इससे मुझे भय हो रहा है, इस प्रकार से भय दिखा रहे हैं आंखों में ताकि मां छड़ी फेंक दे। इस तरह से ऊपर ऐसे मां की तरफ देख रहे हैं कि अब तो जाने दो मुझे, मैंने क्या किया है जो मुझे इस प्रकार से पकड़ा जा रहा है। तो हस्ते गृहीत्वा भीषयंती अवागुरत, इस तरह से मां यशोदा ने हाथ को पकड़ करके भीषयंती, जोर से धमकाते हुए कृष्ण को अवागुरत, अवागुरत का अर्थ है डांटना प्रारंभ किया। तो क्या क्या डांट रही है इसके विषय में आचार्यों ने लिखा है, तो उनके शब्दों का कुछ आस्वादन यहां किया जाएगा। श्री सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं अपने बृहद वैष्णव तोषणी टीका में, वो कहते हैं कि क्या क्या डांट रही है मां यशोदा। भय उत्पादन करने के लिए मां यशोदा डांट रही है कि ये इतना हैरान किया और शरारत करता है, भाग जाएगा। तो मां यशोदा भय उत्पादन करने के लिए कृष्ण के हाथ को पकड़ करके डांटना प्रारंभ करती है। कहती है कि हे अशांत रोषक्रांत, अरे अशांत लुब्ध प्रकृते, लोभ प्रकृति वाला, वानर प्रिय, अरे वानर बंधु, इस प्रकार से मां यशोदा डांट रही है। लुंठाक इत्यादि निर्भर्त्सनम एवं सह वात्सल्य भरेणा आकरोत न च ताड़यामासा, ऐसा सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मां यशोदा खूब डांट रही है कि अरे बानर बंधु, अरे चंचल शिरोमणि, अरे लुब्ध प्रकृति वाला, क्यों भागा, क्यों तुमने मटकी फोड़ी। इस प्रकार से मां यशोदा भय प्रदान करने के लिए और छड़ी उठा उठा करके डांट रही है, लेकिन मारी नहीं, ऐसा सनातन गोस्वामी कहते हैं, बस डांट रही है। छड़ी देख करके कृष्ण और भयभीत हो रहे हैं, तो मां यशोदा भी केवल डांट रही है, सोच रही है। डांटते डांटते मां को यह लगा कि थोड़ा इसको एकाद देना चाहिए, लेकिन फिर मां ने सोचा कि नहीं नहीं, कहीं बहुत ज्यादा डांट दिया तो इसकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसलिए मां ने मारा नहीं, ऐसा कहते हैं। और इस तरह से मां यशोदा डांट रही है। तो इस तरह भगवान को डांटा जा रहा है। मां यशोदा ये भी सोच रही थी, क्यों डांट रही है मां यशोदा। मां यशोदा के मन में पूरा वात्सल्य भरा हुआ है, वात्सल्य के कारण डांट रही है। सोच रही है कि अभी अभी ये चंचल शिरोमणि जो शकट पर विराजमान था कुछ समय पहले, और शकट वह गिर पड़ा था, तो किसी तरह से तो इसको प्राणों की रक्षा हुई है, यह तो इसे दूसरा जीवन प्राप्त हुआ है, और अब यह इस प्रकार की शरारत करेगा, इस प्रकार चंचलता करेगा, तो व्रज में इसे चोट लग जाएगी, फिर कुछ ना हो जाए, इसलिए इसकी चंचलता को रोकने के लिए मां यशोदा डांटना प्रारंभ की।
लेकिन जब डांट रही है तो भगवान और जोर से रोना प्रारंभ किए। सोचे कि अब तो ये छड़ी हाथ में रखी है, आज तो लग जाएगी। अब तक तो माँ यशोदा ने कुछ ना मारा है ना थोड़ा थोड़ा डांटा करती थी, लेकिन आज तो माँ यशोदा लगता है कि अवश्य पीटेगी। तो भगवान भी और भयभीत होकर के और जोर जोर से रोने लगे। जब और जोर जोर से रोने लगे तो आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला इत्येष किल तं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्य को विदा। अब कहते हैं शुकदेव गोस्वामी जी कि त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञाय अर्भक वत्सला। अर्भक वत्सला प्रयोग किया जा रहा है माँ यशोदा के लिए। अर्भक वत्सला अर्थात इतना डांट रही है, हाथ पकड़ ली है, लेकिन फिर भी माँ के मन में वात्सल्य ही है। ऐसा नहीं है कि हृदय में कुछ क्रोध है इसके कारण डांट रही है। अर्भक वत्सला से ये सिद्ध हो रहा है। तो जब उसने देखा कि मेरा पुत्र बहुत भयभीत हो रहा है, सुतम भीतम दृष्ट्वा विज्ञाय, सुत को भयभीत देख करके यष्टिम त्यक्त्वा, अपनी यष्टि को छोड़ दिया माँ यशोदा ने। जो हाथ में छड़ी रखी थी, सोचा देखी कि ये छड़ी देख करके ही ज्यादा भयभीत हो रहा है, तो पहले छड़ी फेंका माँ ने। ठीक है, छड़ी फेंक देती हूं। छड़ी फेंक करके फिर सोची कि छड़ी फेंकने से काम तो बनेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि इसको अभी छोड़ देंगे तो ये चुप हो जाएगा। और इतना डांटा गया है, हाथ से पकड़ा गया है, तो अब क्रोध में आकर के ये वन की तरफ ना भाग जाए और यह ना करने लगे कि अब जाकर के दूसरे कमरे में जाकर के दूसरे मटकों को फोड़ना प्रारंभ करे क्रोध के कारण। तो अभी तो बहुत क्रोधित है, इसलिए छड़ी तो फेंक दिया, मारूंगी तो नहीं, ऐसा निश्चय कर लिया माँ ने। लेकिन फिर सोचने लगी कि नहीं, मारूंगी नहीं, लेकिन इसे बांध करके रखना चाहिए। कुछ समय के लिए इसे बांध दूंगी तो इसकी शरारत कम हो जाएगी, थोड़ा देर रोएगा लेकिन कहीं इधर उधर भागेगा नहीं, और मुझे घर के कार्य करने हैं भाई, कब तक इसके पीछे में भागती रहूंगी, कब तक इसको देखती रहूंगी। यह सोच करके माँ ने यष्टिम त्यक्त्वा सुतम भीतम विज्ञाय, अपने सुत को भयभीत जान करके अर्भक वत्सला, जो प्रेम के कारण, प्रेम उद्रेक के कारण, यह भी ध्यान रखने योग्य बात है। शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं प्रेम है इसलिए बांधना चाहती है। येष किल तम बद्धुम दामना अतद्वीर्य को विदाह। एक बहुत ही सुंदर शब्द का यहां श्री शुकदेव गोस्वामी प्रयोग करते हैं कि तम बद्धुम येष, उनको बांधने की इच्छा की माँ यशोदा ने। तो कोई कह सकता है अरे भगवान को बांधने की इच्छा कर रही है, क्या भगवान बांधे जा सकते हैं? भगवान कोई सामान्य वस्तु है? भगवान के विषय में ब्रह्म का अर्थ होता है बृहद वस्तु है, जो इतने बड़े हैं। क्या भगवान के विषय में नहीं जानती है? ऐश्वर्य, भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जानती है? जो ब्रह्मा शिव अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, ऐसे भगवान को बांधने की इच्छा कर रही है, क्या नहीं जानती है माँ यशोदा कृष्ण के विषय में? तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं अतद वीर्य को विदा। तद वीर्य, वीर्य का अर्थ होता है प्रभाव, और को विद का अर्थ होता है जानने वाला। विद ज्ञाने, विद ज्ञान के अर्थ में प्रयोग होता है। तो कोविद का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति या जो जानने वाला हो, जानकार। तो तद वीर्य कोविदा अर्थात हुआ उनके वीर्य को जानने वाला। अतद वीर्य कोविदा का अर्थ हुआ उनके वीर्य को, उनके प्रभाव को न जानने वाली ये यशोदा। अर्थात श्री कृष्ण के प्रभाव को, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य से सर्व प्रकार से अनभिज्ञ ये यशोदा ने कृष्ण को बांधने का प्रयत्न किया। यह एक अर्थ हुआ। अनेक अर्थ हैं इसके। एक अर्थ है अतद वीर्य कोविदा, अर्थात उनके वीर्य को न जानने वाली यशोदा ने कृष्ण को बांधने की चेष्टा की, बांधने की इच्छा की। एक और अर्थ करते हैं तद वीर्य कोविदा, अर्थात उनके वीर्य को जानने वाली ये यशोदा, उसने कृष्ण को बांधने की चेष्टा की। तो यहां वीर्य का अर्थ दूसरा लेना होगा। यहां वीर्य का अर्थ ऐश्वर्य नहीं, यहां वीर्य का अर्थ उनकी चपलता, उनकी चंचलता, उनकी नटखटपना, इनको जानने वाली वो यशोदा जानती है कि बड़ा नटखट है, अभी छोड़ दूंगी तो फिर कुछ दूसरी शरारत करेगा। इसलिए तद वीर्य कोविदा का अर्थ हो जाएगा कि उनकी समस्त चपलता, चंचलता को पूरा पूरा जानती है।
इसलिए इसको बांध करके रखना ही ठीक होगा, ऐसा सोच करके मां यशोदा ने बांधने की इच्छा की। तो ऐसे भगवान को बांधने की इच्छा कर रही है, ये बिना जाने हुए, ये नहीं जानती है कि कृष्ण परब्रह्म है, कृष्ण समस्त जगत के नायक हैं, ऐसे भगवान को बांधने की इच्छा कर रही है। वास्तव में भगवान को बांधा गया तो क्यों बांधा गया, और भगवान भी बंध क्यों गए? प्रश्न उठता है कि भगवान बंध गए, क्यों बंध गए? तो सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया है, एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता। सुखदेव गोस्वामी आगे इसी अध्याय में उत्तर देते हुए कहते हैं कि एवं समदर्शिता ह्यंग, भगवान वास्तव में दिखाना चाहते थे, थोड़ा दिखाना चाहते थे नहीं, सम्यक रूपेण दर्शिता, हे अंग, हे परीक्षित, भगवान दिखाना चाहते थे कैसे, हरिणा भृत्यवश्यता, कैसे मैं अपने भृत्यों के वशीभूत हो जाता हूं, यह दिखाने के लिए भगवान बंध गए। और इसीलिए हम लोग प्रतिदिन ये गीत में गाते भी हैं, इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तम शतावृति वंदे। यहां पर क्या कहा जा रहा है? इति दृक्स्वलीलाभिर, इस प्रकार की लीलाओं के द्वारा, इति दृक्स्वलीलाभिर, भगवान ये लीला करते क्यों है? प्रश्न उठेगा कि भगवान क्यों बंध गए। मां यशोदा बांधने की इच्छा की, भगवान परात्पर परब्रह्म है, जिन बांध्यो सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म यशोमती बांध सकत ना छोड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिन बांध्यो सुर असुर नाग मुनि, जिन्होंने सुर असुर नाग मुनि सबको अपनी प्रबल कर्म की डोरी के द्वारा बांध करके रखा है। कोई ऐसा नहीं है जो भगवान के बंधन से छूटा हुआ है। कोई है ऐसा? कोई ऐसा कह सकता है कि मैं भगवान के बंधन में नहीं हूं? सुर हैं, असुर हैं, नाग हैं, मुनि हैं, सबको भगवान ने एक डोरी से बांधा है। कौन सी डोरी है वह? कर्म की डोरी। अपनी प्रबल कर्म की डोरी के द्वारा भगवान किसी को ऊपर उठाते हैं, कभी नीचे गिराते हैं, कभी स्वर्ग, कभी नरक, कभी मृत्यु लोक। तो सब लोग भगवान की प्रबल कर्म की डोरी के द्वारा बंधे हुए। ऐसे भगवान सोई अविच्छिन्न, ऐसे अविच्छिन्न ब्रह्म यशोमती ने उन ब्रह्म को, कृष्ण को बांध दिया। और क्या मजाल कि भगवान छुड़ा लें? भगवान छुड़ा नहीं सकते थे। और अगर अपने ऐश्वर्य को दिखा करके यदि भगवान छुड़ा लेते, कभी कभी कोई कहता है कि भाई भगवान के पास ऐश्वर्य है, भगवान छुड़ा सकते थे, क्या कारण है कि भगवान ने छुड़ाया नहीं? तो यदि छुड़ा लेते तो अब तक तो केवल बांधा गया था और छड़ी फेंकी गई थी। मां यशोदा छड़ी उठाती और उसके बाद फिर कृष्ण की तो फिर इसलिए भगवान ने छुड़ाया भी नहीं, अपने आप को बंधे रह गए। भगवान क्यों बंधे रह गए? इसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी दिए हैं, एवं समदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवश्यता। भगवान ये समस्त जगत को दिखाना चाहते थे कि कैसे मैं अपने भृत्यों के वश में हूं। अच्छा, प्रश्न होगा कि समस्त जगत में किसको दिखाना चाहते थे? जैसे अभी कोई व्यक्ति, जैसे हम लोग भागवत कथा कर रहे हैं, भागवत कथा कही जा रही है, कहीं पर भागवत कथा हो रही हो, तो बोला जाएगा कि वो प्रभु जी या वो वैष्णव भागवत कथा सुना रहे थे, है ना? कहा जाएगा ना, वो वैष्णव भागवत कथा सुना रहे थे। तो प्रश्न होगा किसको सुना रहे थे? क्या ऐरे गहरे नत्थु कह रहे रोड पे चलने वाले लोगों को सुना रहे थे? नहीं। किसको सुनाया जा रहा था? जो लोग श्रद्धावान हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवान की कथा में आकर के बैठते हैं, उनको भगवत कथा सुनाई जा रही थी, है ना? उसी प्रकार से ये जो भगवान इस पूरी लीला के द्वारा कुछ दिखाना चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं? प्रश्न होगा, किसको दिखाना चाहते हैं? क्या साइंटिस्ट को दिखाना चाहते हैं? क्या जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, अन्य अन्य जगह जा रहे हैं, उनको दिखाना चाहते हैं? नहीं, भगवान को तो उनसे कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए कहा गया, इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम।
इति दृक् स्वलीलाभिर, इन सभी लीलाओं के द्वारा दो कार्य भगवान करते हैं। स्वघोषम आनंद कुंडे निमज्जंतम, अपने घोष को, घोष का अर्थ होता है अपने व्रज को, पूरे व्रज में सभी व्रजवासियों को उनको आनंद के कुंड में निमज्जित करके। सबसे पहला कारण क्या है भगवान की इस लीला का, कि अपने समस्त व्रजवासियों को, ब्रज के समस्त जनों को, यशोदा को, गोपियों को, गोपों को, इन सब लीलाओं के द्वारा उनको अद्भुत आनंद के कुंड में भगवान निमज्जित कर देते हैं, अर्थात डुबाते हैं कि देखो मेरी इस लीला को। और इस लीला का दर्शन करके समस्त ब्रजवासी आनंद में विभोर होते रहते हैं। तो यह पहला कारण। दूसरा, तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम्, तदीय ईशित ज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् आख्यापयन्तम, यह दूसरा कारण है। दूसरा कारण क्या है कि जो भगवान के ईशितज्ञ हैं, ईशितज्ञ का अर्थ होता है कि जो भगवान को ईश मानते हैं, ईश का अर्थ है ईश्वर मानते हैं, भगवान को जानते हैं कि ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये ब्रह्मा शिवादि के नियमता है, ये सृष्टि के कर्ता, पालन करता, संहार करता है, इस प्रकार का ज्ञान रखने वाले जो भक्तगण हैं, हम सब भक्तगण हैं जो भगवान का इस प्रकार का ज्ञान रखते हैं, भगवान के विषय में श्रद्धा रखते हैं, ऐसे ईशितज्ञ भक्तों को जितत्वम आख्यापयंतम, अपने जितत्व का आख्यान करने के लिए, अर्थात उनको दिखाने के लिए कि हे भक्तों देखो तुम लोग तो मेरा भजन करते हो ये जान करके कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं प्रभु हूं, यह जान करके तुम मेरा भजन करते हो, लेकिन मेरे कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो मुझे ईश्वर नहीं जान करके भजन करते हैं और उनके प्रेम के द्वारा मैं बांध लिया जाता हूं, यह दिखाने के लिए भगवान ये लीला करते हैं। अर्थात क्या है, ये वास्तव में भगवान हम सब के लिए लीला कर रहे हैं। हम लोग जो भगवान को भगवान मान करके भजन करते हैं ना, भगवान उससे इतना प्रसन्न नहीं होते। भगवान कहते हैं कि ठीक है, पाप आदि का आचरण छोड़ दिया, 4 नियमों का पालन करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवत कथा में श्रद्धा पूर्वक बैठते हैं, मुझे प्रणाम करते हो, सब ठीक है, लेकिन इससे ऊपर की भी भक्ति है भक्तों। देखो मैं इन सब भक्तों के द्वारा बांधा नहीं जा सकता, इनके द्वारा मैं जीता नहीं जा सकता, लेकिन मेरे ऐसे व्रजवासी भक्त जो ईशितज्ञ नहीं है, जो मुझे ये नहीं जानते कि ये ईश है, मुझे प्राकृत बालक समझ करके जो मुझे बांध लेते हैं, मुझसे स्वाभाविक पूरा पूरा प्रेम करते हैं, ऐसे भक्तों के द्वारा मैं कैसे जीत लिया जाता हूं, इसका पूरे जगत में घोष करने के लिए भगवान ने यह लीला की, पूरे जगत में प्रचार करने के लिए। आख्यापयंतम, ऐसे हम प्रभु को शतावृति वंदे, 100 बार प्रणाम करते हैं, ऐसा सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं। तो ये सब लीलाएं भगवान जो करते हैं, ये हम लोगों को प्रेरित करने के लिए करते हैं। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, आप सब मेरे पीछे दोहराइए, कृष्ण स्मरम जनम चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत्तत् कथारतश्चासौ कुर्याद् वासं व्रजे सदा। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि देखो व्रज में वास कर रहे हो, किस प्रकार व्रज में वास करना चाहिए। व्रज में हम आते हैं कार्तिक मास में, कुछ लोग 1 महीने वास करते हैं, कुछ 2 महीने, कुछ 5 दिन, कुछ 10 दिन, कुछ 3 दिन। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि व्रज में सदा वास करना चाहिए। कुर्याद वासम व्रजे सदा, सदा व्रज वासम कुर्याद। यदि आप शरीर से व्रज में वास नहीं कर सकते तो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि मन से वास कीजिए। पर कैसे वास कीजिए? व्रज का ध्यान, वृंदावन का ध्यान, कृष्ण का ध्यान किस प्रकार किया जाए? तो कृष्ण स्मरण, कृष्ण का स्मरण करते हुए, प्रेष्ठम निज समीहितम, और उनके प्रेष्ठ जनों का, माँ यशोदा का स्मरण करते हुए, निज समीहितम अर्थात अपने भाव के अनुरूप हम कृष्ण को क्या मानते हैं
उस मान्यता के अनुरूप उनकी लीलाओं का तत्त कथा रतश्चासौ, उस उनकी लीलाओं का श्रवण करते हुए जो व्रज में वास करता है वह वास्तविक में व्रज में वास करता है। तो ऐसे व्रज में वास करना चाहिए, भगवान की लीला कथा का श्रवण करते हुए अपने भावानुरूप, अपने नित्य भाव को पहचान करके, और नित्य भाव पहचाना जाएगा लीलाओं का श्रवण करने मात्र से। दशम स्कंध की जब लीलाओं का बार बार श्रवण चिंतन मनन होता है, तब जाकर के जो हृदय में भाव है वह स्थापित होता है, और फिर जब भजन प्रारंभ होता है उसे वास्तविक भजन कहा जाएगा। तब जाकर के भगवान बंधने वाली अवस्था में आते हैं। भगवान यही चाहते हैं कि हम ऐसा भजन करें जिसके द्वारा मैं बंध जाऊं, क्योंकि भगवान बंधना चाहते हैं, और इसलिए भगवान इन सब लीलाओं को करते हैं। तो जब माँ यशोदा ने बांधने का प्रयत्न किया, सोचा कि इन्हें बांध लेती हूं, अतद वीर्य को विदा, भगवान के वीर्य को न जानने वाली, अर्थात भगवान के ईशिता को नहीं जानने वाली कि ये ईश्वर हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भी सोचते हैं कि भगवान को बांध रही है। सुखदेव गोस्वामी भी अपनी टिप्पणी दे देते हैं, न चांतर न बहिश्चास्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम मधोक्षजम गोपिकोलूखले दाम्ना बबंध प्राकृतम यथा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि किसे बांध रही है? यशोदा भगवान को बांधने चली है, तो बांध सकती है कि नहीं, पहले इसी पर विचार कर लिया जाए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बताओ परीक्षित कि उन ब्रह्म को, उन भगवान को बांधने चली है यशोदा, न अंतर न बहिश्चास्य, जिसका ना अंत है ना बहि है। अच्छा देखिए, किसी को बांधना हो, किसी वस्तु को, व्यक्ति को बांधना हो, तो उसका कुछ आवरण होना चाहिए ना। आकाश में वो स्थित है, जैसे मैं हूं, तो मैं यहां से लेकर के यहां तक हूं, यहां से लेकर यहां तक हूं, एक सीमित अवस्था है हमारी, है ना। किसी व्यक्ति को बांधना हो तो उसका पेट इतना होगा, उसका हाथ इतना है, तो उसके अनुरूप आप हाथ में रस्सी बांधेंगे। तो उसके बाहर कुछ है और उसके अंदर भी कुछ है, ठोस पदार्थ है, उसके अंदर भी कुछ है। तो जिसका अंदर होगा, जिसका बाहर होगा, उसमें तो रस्सी बांधी जाएगी ना। रस्सी तो वहां बांधी जाएगी जहां पर जिसका कुछ अंदर है। जैसे ये पिलर है, इसके बाहर कुछ है, इसके अंदर कुछ है, तो फिर इसके आसपास से रस्सी ले जाकर के उसको बांधा जा सकता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अरे भगवान तो ब्रह्म है, और ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न होता है। ब्रह्म तो किसी एक स्थान पर होता नहीं है, सर्वव्यापक होता है। अर्थात श्री कृष्ण सर्वव्यापक है, उनका ना अंत है ना बही है। तो जिसका अंत नहीं, जिसका बही नहीं, तो रस्सी डालेंगे कहां? बाहर होगा तब तो रस्सी डालते। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इनका तो ना अंत है ना बही है, न पूर्वम ना पिचापरम, न पूर्व है ना अपर है, ना इनके पहले कुछ है ना इनके बाद कुछ है। जैसे ये आकाश है, आकाश का चिंतन कीजिए, क्योंकि आकाश भी वास्तव में सीमित है, लेकिन असीमित दिखता है ये आकाश। अब क्या आकाश में पूरी रस्सी करके आकाश को बांधा जा सकता है क्या? तो भगवान भी ऐसे हैं, आकाश की भांति ब्रह्म स्वरूप है, ना इनका बही है, ना अंत है, ना पूर्व है, ना अपर है, इधर रस्सी लगेगी ही नहीं। पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चय, जो जगत के स्वरूप है, जगत के एक एक कण में विद्यमान है, उनको बांधा कैसे जा सकता है भाई? नहीं बांधा जा सकता। तो सुखदेव गोस्वामी तो निर्णय ये दे रहे हैं कि भगवान ब्रह्म स्वरूप है, उनको नहीं बांधा जा सकता। लेकिन फिर भी आगे कहते हैं, तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम मधोक्षजम गोपका उलूखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। तो विरोधाभास बता रहे हैं यहां। एक बार कहते हैं कि इनको नहीं बांधा जा सकता, इनका बही नहीं है, अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी गोपिका ने उलूखल में प्राकृत बालक समझ करके उसी ब्रह्म को बांध दिया, और बलात् बांध दिया। और क्या मजाल कि भगवान छुड़ा सके? नहीं छुड़ा पाए। तो कहते हैं देखिए, तम श्री कृष्णम आत्मजम मत्वा, अपना पुत्र मान करके। आत्मज का अर्थ होता है पुत्र, आत्मा का अर्थ शरीर भी होता है। आत्मा से जन्म लेने वाला, शरीर से जन्म लेने वाला वो पुत्र। तो माँ यशोदा ये देख करके कि अरे मेरे गर्भ से जन्म लिया है, मेरा बच्चा है, इसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेवारी है, यह सब समझ करके अत्यंत वात्सल्य उद्रेक के कारण
आत्मज मान करके मर्त्य लिंगम अधोक्षजम, मर्त्य लिंग केवल धारण किए हैं भगवान। देखने में एक बालक, एक मनुष्य के बालक की भांति है, लेकिन वास्तव में मनुष्य नहीं है। और अधोक्षज कह करके यह भी सिद्ध कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि अधोक्षज का अर्थ होता है अध, अक्ष और ज। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अक्ष का अर्थ होता है इंद्रियां, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, अक्षज का अर्थ होगा इंद्रियों से जन्म लेने वाला अनुभव। सबको यह समझ में आया? अक्षज का अर्थ हुआ इंद्रियों से जन्म लेने वाला अनुभव, अर्थात जैसे हम बोलते हैं तो आप सुन रहे हैं, ये इंद्रियों से जन्म लेने वाला अनुभव है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये इंद्रियों से जन्म लेने वाला अनुभव है, इंद्रियों के द्वारा हम इसे अनुभव करते हैं। और अध का अर्थ हुआ ये समस्त इंद्रियों से जन्म लेने वाला अनुभव जिन प्रभु से हमेशा नीचे रह जाता है, अर्थात इंद्रियां कभी भी उन भगवान को पकड़ नहीं सकती। हाथों के द्वारा भगवान पकड़े नहीं जा सकते, आंख के द्वारा देखे नहीं जा सकते। ये इंद्रियां जो जड़ हैं, जो भगवान को नहीं पकड़ सकती, उन भगवान को मां यशोदा ने आत्मज मान करके बबंध, दामना बबंध, दाम के द्वारा उन्होंने बांध दिया। और प्राकृतम यह था, जैसे किसी प्राकृत छोटे से बालक को बांध दिया जाता है, वैसे मां यशोदा ने बांध दिया। तो बांधे नहीं जा सकते थे, लेकिन फिर भी मां यशोदा ने बांध दिया। अद्भुत, ये भगवान की अद्भुत लीला है। और अंतिम श्लोक में, अब इसकी अनंत व्याख्याएं हैं, लेकिन व्याख्या में नहीं जा रहे हैं क्योंकि समय कम है। तो 15वें श्लोक तक था, इसलिए एक श्लोक को कुछ समय में पूरा करके यहां विराम देंगे। अंतिम 15वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः दध्यंग अंगुलो नम भूतेन संदधेन्यच्च गोपिका। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं तद्दाम बध्यमानस्य, भगवान तो बंध गए, स्वार्भकस्य कृतागस, और फिर से भगवान के लिए कहते हैं कृतागस। मतलब सुखदेव गोस्वामी भी पूरा पूरा मान चुके हैं कि भगवान ने अपराध किया है और इन्हें बांधा जाना चाहिए, और जो बांधा जा रहा है ये उचित ही हो रहा है। वास्तव में भागवत के शब्द अद्भुत हैं। एक एक शब्द पर यदि चिंतन किया जाए, विचार किया जाए, तो पूरी की पूरी जो सुखदेव गोस्वामी के मन की धारणा है, माँ यशोदा के मन की धारणा है, कृष्ण क्या सोच रहे हैं, कृष्ण क्या समझ रहे हैं, माँ यशोदा क्या सोच रही है, वह सब कुछ शब्दों में ही है। इसीलिए भागवत को कहा गया भागवत अर्थास्वाद। जब तक शब्दों को नहीं समझेंगे, शब्दों के अर्थ का आस्वादन नहीं करेंगे, तब तक भागवत नहीं समझ में आने वाला। इसलिए यहां कह रहे हैं फिर से एक और शब्द का, वही शब्द का प्रयोग किया, कृत आगसः, अपराध किया है इसलिए बांधा जाना चाहिए, यही भाव से कृतागसः कह रहे हैं। और जब बांधना प्रारंभ किया तो जितनी रस्सी माँ यशोदा ले आती है 2-2 अंगुल छोटी पड़ जाती, हम सब जानते हैं। तो सबसे पहले तो माँ यशोदा ने अब हाथ पकड़ी है, हाथ पकड़ी है तो अब सबसे पहले क्या करे, इसे बांधना है। तो माँ सोची कि देखो अपराध किया है, लेकिन किसी के साथ मिलकर के इसने अपराध किया है। साथ में कौन था? कृष्ण के साथ कोई था क्या? ऊखल था साथ में। तो ऊखल साथ में था तो सोचा कि दोनों को साथ ही बांधना चाहिए, इसलिए ऊखल के साथ कृष्ण को बांधा गया। अपराध दोनों ने किया है, ऊखल पर चढ़ करके अपराध किया गया है, तो ऊखल के साथ ही मां ने कृष्ण को बांधना प्रारंभ किया। अब एक हाथ से हाथ पकड़ी हुई थी और इधर श्री कृष्ण जोर जोर से, अब एक हाथ तो दाहिना हाथ पकड़ा हुआ है और जोर जोर से आंखें मसलते हुए जो रो रहे हैं, तो अब हाथ छोड़ करके रस्सी लाने जाएगी, तब तो भाग चलेंगे और फिर हैरान करेंगे, पूरे ब्रज में दौड़ाएंगे माँ को। तो माँ सोची कि अब कहाँ से रस्सी ले आऊं, तो जो अपने केशों में जूड़ा बांधने के लिए माँ ने जो रस्सी प्रयुक्त की थी, पहले तो उसी को निकाला और उसको निकाल करके बांधना प्रारंभ किया। अब लाला की ये 2 उंगली की कमर, उस कमर में रस्सी बांधने का प्रयास कर रही है। रस्सी इतनी बड़ी है, रस्सी इतनी बड़ी है, लेकिन बांधने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है। इतनी बड़ी रस्सी से ये 2 बीते की कमर कृष्ण की, उसको बांधने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी 2 उंगली छोटी पड़ जाती। भगवान ऐश्वर्य दिखाना प्रारंभ किए। वास्तव में भगवान ऐश्वर्य नहीं दिखा रहे थे, भगवान की शक्तियां हैं। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति वहां आकर के खड़ी हो गई कि बाप रे, देखो तो इस यशोदा को,
कृष्ण पुत्र क्या बन गए हैं, ये कृष्ण को प्राकृत शिशु की तरह इस प्रकार से डांट रही है, इतना रुला रही है, तो शक्तियां जो है वो आकर के खड़ी हो गई वहां पर। मां यशोदा नहीं देख रही हैं, लेकिन वे सब शक्तियां खड़ी हो गई और कहीं कि अरे अरे ब्रह्म को बांध रही है, ब्रह्म को बांध रही है, हम बांधने नहीं देंगे। तो ये शक्तियां आकर के बांधने नहीं दे रही थी। कृष्ण तो चुपचाप अपनी बाल लीला में अपना कार्य कर रहे थे, वो तो रो रहे थे, लेकिन भगवान की शक्तियों ने सोचा कि नहीं नहीं, भगवान की रक्षा करना आवश्यक है। अरे ब्रह्म बंध जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि जो ब्रह्म, जो बृहद वस्तु था जिसके द्वारा पूरा जगत नियंत्रित होता है, वो बंध गया, तो शक्तियां सोचती हैं कि नहीं नहीं, हमें भगवान के ऐश्वर्य की रक्षा करनी चाहिए। और वो शक्तियां आकर के खड़ी हो गई और भगवान को बंधने नहीं दे रही थी। जो रस्सी मां यशोदा लगाती, तो पहली रस्सी तो मां ने अपने जूड़ा की रस्सी लगाई, और लगाई तो देखती है बंध नहीं रहा है। अब हाथ छोड़ के जा नहीं सकती है, तो जा नहीं सकती तो अन्य गोपियों को कहती है कि अरे गोपी इधर आ, लेके आ, रस्सी लेके आ। तो वो रस्सी लेके आती, दूसरी लेकर के आती, वो रस्सी लगाती, उसको जोड़ करके फिर बांधने का प्रयास करती, फिर 2 अंगुल छोटी हो जाती। मां अब ये नहीं सोच रही है कि 2 अंगुल रस्सी छोटी क्यों पड़ रही है, उसके मन में ये विचार ही नहीं है। सभी गोपियां कहती हैं कि अरे मैया छोड़ दो, तेरे लाला के भाग्य में बंधन नहीं लिखा है। मां कहती कि नहीं नहीं, आज तो मैं अवश्य बांध के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए इसे बांध के रहूंगी। मां यशोदा पूरा हठ में थी। गोपियां आ करके समझाती, हंसती, कुछ गोपियां दूर जा जा करके खिलखिला करके हंसती कि देखो देखो, आज तो मां और बेटे में लग गई है। मां बांधना चाह रही है और ये बंध नहीं रहा है। जितनी रस्सियां आई सब रस्सियों को लगा दिया। रसिया मिलत नहीं खे गोकुल नगरिया में रेशम के डोरिया में। एक भक्त लिखते हैं कि पूरे गोकुल की रस्सी लग गई, रेशम की डोरी में अब रस्सी बची नहीं, इतनी रस्सी लगा रही है मां, लेकिन फिर भी कृष्ण बंधते नहीं है। खूब लगाए, 2 अंगुल छोटी ही पड़ जाती। अंत में कृष्ण कृपा करके जब देखे कि बहुत अधिक प्रयत्न कर लिया है, स्वमातु स्विन्न गात्राय विश्रक्ष कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम कृपयासीत स्वबंधने। जब परिश्रम देखा और देखा कि बिल्कुल पसीने से लथपथ हो गई, विश्रक्ष कबरस्रज, सब पुष्प मालाएं जितनी पहनी थी सब के सब बिखर पड़े, तब दृष्ट्वा परिश्रमम, परितः श्रमम दृष्ट्वा कृपया आसीत स्वबंधने। वहां पर भी भगवान बाल लीला है, भगवान नहीं बंधे वास्तव में। ऐश्वर्य शक्तियां भगवान को बांधने से रोक रही थी, लेकिन भगवान की वहां कृपा शक्ति उदित हो गई। और कृपा शक्ति महारानी है। जब कृपा शक्ति उदित हो गई तो जितनी ऐश्वर्य शक्तियां हैं वे सब की सब कृपा शक्ति के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लग गई कि बोलिए महारानी जी, आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाहती हैं। तो कृपा शक्ति कहती है कि अब कृष्ण को बंधने दो। जब कृपा शक्ति ने आदेश दिया कि कृष्ण को बांधा जाना चाहिए, तो कृष्ण बंधन में आ गए। इस तरह से भगवान बंधन में आ जाते हैं। श्री दामोदर भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।